अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की प्लेलिस्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारी प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो है। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? ऐसी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक जिसमें हम लोग लिक्विड को यूज़ करते हैं एज अ मोबाइल फेस, और इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग लिक्विड को यूज़ करेंगे एज अ मोबाइल फेस, और इसकी सबसे जो मेन टाइप है HPLC, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर। लेकिन इस पार्टिकुलर वीडियो के हम लोग कंटेंट देख लेते हैं। ये बहुत शॉर्ट सी वीडियो है जिसमें हम लोग लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी और इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट वगैरह। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। मेन इसकी बात यह है कि इसमें हम लोग लिक्विड को यूज करते हैं एज अ मोबाइल फेस, और क्रोमेटोग्राफी का आपको पता है कि ये ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए से हम लोग अपने सैंपल के मिक्सर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको क्वांटिफाई करते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, अब इसको देख लीजिए। इट इज अ टेक्निक इन एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज्ड टू सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर। कोई भी मिक्सचर है हमारा, कोई भी सैंपल है, उसके कंपोनेंट्स को अलहदा करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके ऊपर क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव स्टडीज करने के लिए हम लोग लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं। और हम किस तरह से करते हैं इसको, वो भी हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेन हेडिंग जो इस वीडियो की है वो है प्रिंसिपल ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो हमारे मिक्सचर के कंपोनेंट्स की सेपरेशन होती है वो कौन से प्रिंसिपल पे होती है? तो इसका बेसिक प्रिंसिपल है अफिनिटीज। जो हमारे सैंपल के कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी अफिनिटी की बेस पे सेपरेट किए जाते हैं। वो वाले कंपोनेंट्स जो कि स्टेशनरी फेज के साथ जिनकी अफिनिटी ज्यादा होती है उनकी सेपरेशन बाद में होती है, जबकि वो वाले कंपोनेंट्स जिनकी अफिनिटी मोबाइल फेज के साथ ज्यादा होती है वो पहले ही मोबाइल फेज के साथ फ्लो करके सेपरेट हो जाते हैं। इसको रीड करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट अफिनिटीज फॉर टू इमिसिबल फेसेस। कि हम लोग जब अपने किसी भी सैंपल के कंपोनेंट्स को किसी भी क्रोमेटोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट में से पास कराएंगे तो वहाँ पे दो फेजेस होंगे, एक तो स्टेशनरी फेज और दूसरा मोबाइल फेज। और जो सेपरेट होंगे कंपोनेंट्स वो इस बेस पे होंगे कि उनकी स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के साथ क्या क्या अफिनिटी है, क्या क्या उनका रिलेशन है। वो वाले कंपोनेंट्स जो मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा अफिनिटी रखते होंगे वो मोबाइल फेज के साथ पहले ही फ्लो कर जाएंगे हमारे कॉलम में से, और जबकि वो वाले कंपोनेंट्स जिनकी स्टेशनरी फेज के साथ अफिनिटी ज़्यादा होगी वो पीछे रह जाएंगे और वो बाद में सेपरेट होंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज इन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में। स्टेशनरी फेज यूजुअली एक सॉलिड मटेरियल होता है जैसे कि सिलिका जेल हो गई, एल्यूमिना हो गई, और इसको कॉलम के अंदर पैक किया गया होता है। जबकि जो मोबाइल फेज हमारे पास होता है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में वो एक लिक्विड होता है, वो वाटर या मिथेनॉल वगैरह हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, अपने कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज को पैक करके रखते हैं, उसके ऊपर हम लोग अपना सैंपल सोल्यूशन रखते हैं जिसके कंपोनेंट्स को हम लोगों ने सेपरेट करना होगा, और उसके ऊपर हम लोग मोबाइल फेज को पास कराएंगे। जैसे जैसे मोबाइल फेज पास करता है वैसे वैसे जो हमारे सैंपल के कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इस पूरे के पूरे प्रोसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो हम इस डायग्राम से क्लियर करते हैं। यहाँ पे स्टेप 1 में आप आ जाए। स्टेप ए के अंदर हमारे पास सॉल्वेंट बॉटल्स हैं, सॉल्वेंट जो कि हमारा मोबाइल फेज होता है। स्टेप बी के अंदर पंप एंड मिक्सिंग चैम्बर्स लगे होते हैं। एक पंप जो कि हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारा मोबाइल फेज है उसको हम लोग प्रेशर के साथ इंट्रोड्यूस करा सकें अपने कॉलम के अंदर। जो डी स्टेप पे आता है ये हमारे पास कॉलम है, कॉलम में स्टेशनरी फेज पैक हुआ हुआ होता है जो कि सॉलिड होता है। और स्टेप सी में आके हम क्या करते हैं, अपने सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। सैंपल वो वाला मिक्सचर होता है जिसके कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट करना होता है। तो कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज पहले से पैक हुआ होता है, उसके ऊपर हम लोग अपने सैंपल को इंजेक्ट करते हैं और फिर पंप के जरिए से हम इसके अंदर अपना मोबाइल फेज या सॉल्वेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं। जो पंप है ये प्रेशर प्रोवाइड करता है जिसके जरिए से क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो एक प्रेशर के साथ फ्लो करता है कॉलम के अंदर, और जैसे ही सॉल्वेंट जो है इसमें से फ्लो करेगा तो जो हमारे मिक्सर के कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अफिनिटीज। अब यहाँ पे आप अगर डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमारे मिक्सर के कंपोनेंट्स दो लेयर्स में सेपरेट हुए हैं। एक ब्लू वाली लेयर नीचे है और रेड वाली लेयर ऊपर है। अब जो ब्लू वाले कंपोनेंट्स थे इनकी अफिनिटी हमारे मोबाइल फेज के साथ या सॉल्वेंट के साथ ज्यादा थी, इसलिए ये पहले सेपरेट हो गए। लेकिन जो उनसे रेड वाले कंपोनेंट्स थे इनकी अफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा थी, इसलिए ये पीछे रह गए। तो यहाँ से आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से अफिनिटी की बेस के ऊपर, अफिनिटी के प्रिंसिपल के ऊपर मिक्सर के कंपोनेंट सेपरेट होते हैं। उसके बाद ये सेपरेटेड कंपोनेंट्स जो हैं इनको हम लोग डिफरेंट इल्यूशन की टेक्निक्स के जरिए से इनको सेपरेट कर लेते हैं। फिर डिटेक्टर में जाते हैं
और वहाँ पे जाके हमें कंप्यूटर के ऊपर एक क्रोमेटोग्राम मिलता है जो कि एक ग्राफ होता है, और ग्राफ हमें शो करा रहा होता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स किस कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट है हमारे सैंपल मिक्सचर के अंदर। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे शॉर्टली पढ़ लेते हैं ताकि अगर आपने नोट्स बनाने हो तो आपको मटेरियल भी मिल जाए। एज अ सैंपल पासिस थ्रू द कॉलम, जैसे ही सैंपल जो है कॉलम से पास करता है, द डिफरेंट कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज टू डिफरेंट एक्सटेंट। अब जो सैंपल के कंपोनेंट्स होते हैं वो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट एक्सटेंट के साथ। सम कंपोनेंट्स विल बाइंड मोर स्ट्रांगली, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जो कि ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड कर जाएंगे स्टेशनरी फेज के साथ, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जो मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा अच्छे से बाइंड करेंगे। तो यही बेसिक प्रिंसिपल है जो कि उनकी बाइंडिंग एबिलिटी है, जो उनकी अफिनिटी है, जिसकी बेस पे ही उनको सेपरेट किया जाता है। दिस डिफरेंस इन अफिनिटी कॉज द कंपाउंड टू ट्रेवल एट डिफरेंट रेट्स थ्रू द कॉलम। तो इसी अफिनिटी की बेस के ऊपर जो सेपरेट हुए कंपोनेंट्स होंगे हमारे सैंपल मिक्सचर के, वो पास करेंगे कॉलम में से। द कंपाउंड दैट बाइंड मोर स्ट्रांगली टू स्टेशनरी फेज विल इल्यूट फ्रॉम द कॉलम लेटर। अब वो वाले कंपाउंड जो स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड कर रहे हैं, जिनकी अफिनिटी स्टेशनरी फेज से ज़्यादा है, वो बाद में उनकी इल्यूशन होगी, बाद में उनकी सेपरेशन होगी। लेकिन वो वाले कंपाउंड्स जो कि मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड कर रहे हैं, उनकी इल्यूशन, उनकी सेपरेशन हम लोग पहले ही कर लेंगे, क्योंकि मोबाइल फेज पहले ही फ्लो करके नीचे आ जाता है कॉलम के। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है थ्योरी ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। स्टूडेंट्स, ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और इन तमाम वीडियोस को अपने क्लास फेलोज फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की जो थ्योरी है ये बेस कर रही है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर। कहीं पे इसको जो कैपिटल डी है उससे भी बताया गया है, तो आप वो भी कर सकते हैं, आप के और स्मॉल डी भी कर सकते हैं इसके सैम्पल। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट जो है ये बेसिक प्रिंसिपल है जिसकी बेसिस के ऊपर सेपरेशन होती है कंपोनेंट्स की। इसको पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव अफिनिटी ऑफ अ कंपाउंड फॉर स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होता है वो इस चीज़ का मेजर होता है कि जो हमारा कंपाउंड है उसकी अफिनिटी कितनी है हमारे स्टेशनरी फेज और हमारे मोबाइल फेज के साथ। तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की हम लोग डिफाइन पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती है और एमसीक्यू भी आ सकता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन द स्टेशनरी फेज टू द कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन द मोबाइल फेज। जो हमारा कंपाउंड है उसकी कंसंट्रेशन जो कि स्टेशनरी फेज में थी उसका रेशियो टू द कंसंट्रेशन इन द मोबाइल फेज, इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। और इसका इजी सा फार्मूला है, इसको आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन स्टेशनरी फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन मोबाइल फेज। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, कंपाउंड इंटू स्टेशनरी फेज ओवर कंपाउंड इंटू मोबाइल फेज। और ये वाली चीज़ इसी को रिप्रेजेंट कर रही है कि जो हमारा कंपाउंड है उसकी स्टेशनरी फेज में क्या कंसंट्रेशन है, और जो नीचे वाला फार्मूला है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा कंपाउंड है, जो हमारा सैंपल था, उसकी क्या कंसंट्रेशन है मोबाइल फेज के अंदर। नेक्स्ट आती है सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके जरिए से हम डिटरमाइन कर सकते हैं अपने कंपाउंड की रिटेंशन टाइम को। रिटेंशन टाइम वो टाइम होता है जो टाइम हमारे कंपाउंड ने कॉलम के अंदर स्पेंड किया होता है, मतलब उसने मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के साथ जितना टाइम स्पेंड किया होता है ये उसका रिटेंशन टाइम होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के फार्मूले को यूज करते हुए हम लोग अपने लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर रिटेंशन टाइम को डिटरमाइन कर सकते हैं अपने कंपाउंड की। जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होगा उतना ही ज़्यादा रिटेंशन टाइम होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे रिलेटेड टू लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और हम लोग HPLC को डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मोड्स ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी पढ़ने वाले हैं, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आते रहें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।